जो कहते हैं नबी किसी की मदद नहीं करते, अरे नादानो, तुम्हारी अक्ल पर पर्दे पड़ चुके हैं। नबी तो बहुत दूर की बात है, नबी से अगर किसी चीज को निस्बत हो जाए तो वो चीज भी शिफायाब हो जाया करती है, शिफा देने वाली हो जाया करती। अरे जब तुम आबे जमजम को खड़े होकर के पीते हो तो ये आबे जमजम तो आसमान से नाजिल होने वाले पानी को तुम बैठ करके पीते हो, आबे जमजम क्यों खड़े होकर और दुआएं कर करके क्यों पीते हो? तो जवाब मिलेगा, इसलिए पीते हैं कि हुजूर ने फरमाया जिस नीयत से पानी पियोगे, आबे जमजम को पियोगे, अल्लाह उस नीयत को कबूल फरमाएगा। इस पानी को ये तासीर मिली कहां से? तो जवाब मिलेगा ये नबियों की ठोकर से जारी हुआ है, ये नबी की ठोकर से जारी हुआ है। तो नबी की ठोकर से चश्मा निकल जाए तो उस चश्मे के अंदर अल्लाह शिफा रख देता है। और सुनना है, हजरत याकूब नबी हैं, बेटे की जुदाई के अंदर आंखों की रोशनी चली गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में आंखों की बीनाई चली गई, रोते रोते। फिराक के अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम भी नबी, याकूब अलैहिस्सलाम भी नबी। यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने वालिद की बीनाई के जाने की जब इत्तला मिली, उनके भाइयों ने दी कि वालिद तुम्हारी जुदाई में रोते रोते नाबीना हो चुके हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम दुआ कर देते, दुआ कर देते, नबी हैं, लेकिन कयामत तक के आने वाले इंसानों को दर्द दे रहे हैं। अपना कमीज दिया, अपना कमीज जुब्बा अपने भाइयों को दिया, लो वालिद साहब की आंखों की बीनाई चली गई है ना। इध कुरान कहता है इधहबू बिकमीसी हाज़ा फअल्कूहु अला वजह अबी, ये मेरा कमीज ले जाओ और मेरे बाप की आंखों से लगा देना। नबी अपना कमीज अपने बाप की बीनाई के जाने के एवज के अंदर बीनाई की वापसी के लिए अपने भाइयों को पेश करते हैं और कहते हैं जाओ ये कमीज ले जाओ और मेरे वालिद की आंखों से लगा देना। या अति बसीरा, उनकी आंखों की रोशनी लौट आएगी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों से लगाया गया, आंखों से कमीज का लगना था कि रोशनी आ गई। अरे जब नबी का कमीज नबी को फायदा पहुंचा सकता है तो नबी की हर चीज उम्मती को भी फायदा पहुंचा सकती है, पहुंचा सकती है। कदम बहुत अरफ वाला है, कदम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का क्या कहना, क्या कहना उन कदमों का। अल्लाह अकबर। दुनिया की बातिल कुव्वतें और खास तौर पर मौजूदा दौर की सऊदी हुकूमत ये गुलामाने रसूल को हुजूर के कदमों से दूर ही रखना चाहती है। मैं दलील पेश करूंगा, बगैर दलील के नहीं कहूंगा। आज भी मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर मेहराब है, मेहराब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानते हैं आप, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मेहराब में खड़े होकर के नमाज पढ़ाते थे। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु क्या किया, देखा कि लोग जहां हुजूर का वजूद लगता, सरकार सजदे में जाते, उधर से लोगों के पैर जाते हैं, लोग उधर से गुजर जाते हैं। पूरे एरिए को जहां सरकार का गुट्ठन मुबारक, सरे मुबारक सजदे में जाते हुए लगता था, उस पूरे एरिए को उन्होंने कवर कर दिया और जहां हुजूर के कदम रहते थे उस कदम की जगह को बाकी रखा गया, बस इतने से हिस्से, ताकि अब उसके बाद कोई वहां नमाज पढ़े तो जब सजदा करे तो हुजूर के कदमों पर, उस कदमों के निशान पर उसका सर पड़ जाए। आज चले जाइए आप, आज चले जाइए मस्जिद नबवी शरीफ के अंदर, वहां पर एक मुतव्वर रियाल रख करके बैठ जाता है, बिल्कुल बैठ जाता है, यहां नमाज नहीं, सजदा करने ही नहीं देता।
नमाज पढ़ने ही नहीं देते, बैठे होते वहां पर। नादानों, तुम ये समझते हो कि पूरी दुनिया को तुम सरकार के कदमों से दूर कर दोगे? नहीं, तुम समझते हो कि तबाही से और बर्बादी से इस वजह से तुम बच जाओगे कि तुम हुजूर के कदमों से कौम को दूर कर दोगे तो बच जाओगे। नहीं, तबाही की वजह यही है कि जब उम्मत हुजूर के कदमों से दूर होगी ये कौम तबाह हो जाएगी, और जितना हुजूर के कदमों से करीब होगी अल्लाह इस कौम को तरक्की और उरूज अता फरमाएगा। ये मुकम्मल तौर पर हुजूर के कदमों से दूर करने वाली कौम है ये सऊदी। तो अर्ज ये कर रहा था, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कदम मामूली कदम नहीं, इतनी अजमत वाले कदम हैं कि जिब्रील से मेरे मौला ने फरमाया, या जिब्रील क़ब्बिल क़दमैह, ऐ जिब्रील मेरे महबूब के दोनों कदमों को चूम लो। सैयदुल मलाइका कदमों को चूमते हैं, इधर कदमों को चूमे मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंख खोली। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम सलाम पेश करते हैं और रब का पैगाम पहुंचाते हैं। इन्नल्लाह इश्ताक़ा इला लिक़ाइका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह आपसे मिलने का मुश्ताक है। सरकार ने नहीं कहा रब्बे अरेनी, मेरे मौला मैं तुझे देखना चाहता हूं, लेकिन शान मुस्तफा देखिए कि मौला अपने महबूब पर कितना करम फरमाता है। महबूब, सुबह से निकले हो ना, 12 साल तक तुमने तबलीग की है, 12 साल तक तुमने मक्के के अंदर लोगों की गालियां बर्दाश्त की है, 12 साल तक तुमने इस्लाम की तरफ लोगों को बुलाया, 12 साल तक तुमने लोगों की खैर ख्वाही की, 12 साल तक न तुमने सुबह देखी न शाम देखी। जिस दिन से तुमको ऐलान नबुव्वत का हुक्म दिया गया तब से लेकर आज तक तुम लोगों को जहन्नम से बचाने में लगे हो। थक गए होगे मेरे महबूब, तुम्हें फिक्र है ना ये जमीन वाले तुम्हारी दावत नहीं मानते। तुम मेरे महबूब हो लेकिन तुम्हें दुनिया तस्लीम करने को तैयार नहीं। गम ना करो, अब तुम्हें रिलैक्स की जरूरत है। दुनिया दबाना चाहती है ना, दुनिया तुम्हारी आवाज को बंद कर देना चाहती है। यहूद और नसारा, मुशरिकीन, ये सब उस जमाने में चाहते थे कि हुजूर की आवाज दब जाए, सख्तियां करते थे, तूफाने बदतमीजी बपा किए हुए थे, आकाए करीम की राहों में कांटे बिछाते थे ताकि हुजूर की आवाज दब जाए और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मिशन को छोड़ दे। लेकिन कुर्बान जाइए, मेरे मौला ने अपने महबूब को कितनी शान अता फरमाई। महबूब वो जो चाहते हैं वो नहीं होगा, होगा वही जो हम चाहते हैं। वो दबाना चाहते हैं, हम उठाना चाहते हैं। वो तुम्हारी आवाज दबाएंगे, हम तुम्हारी आवाज बुलंद करेंगे। वो तुम्हें जमीन पर चलने नहीं देंगे, हम अर्श के ऊपर तुम्हारे चलने का एहतमाम करेंगे। महबूब फर्श तुम्हारे लिए तंग कर रहे हैं, हम अर्श के दरवाजे तुम्हारे लिए खोल देंगे। महबूब तुम हमारी तरफ बुलाते हो, तुम्हारा मिशन कभी अधूरा नहीं रहेगा। ये दबाने वाले दब कर मर जाएंगे, हम तुम्हें इतनी बुलंदी अता करेंगे कि कायनात में कयामत तक उस बुलंदी तक कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। उठाया मेरे मौला ने, जहन दिया, हक की दावत आम करने वालों को कि जब तुम हक के मिशन को लेकर के बढ़ोगे और दुनिया की सारी कुव्वत मिलकर तुम्हारी बात को दबाना भी चाहेगी, तुम अगर कदमे नाज़े मुस्तफा से लिपटे रहे तो इनके सदके में तुम्हारी आवाज दबेगी नहीं, आवाज बुलंद होती चली जाएगी, काम बढ़ता चला जाएगा। कोशिश की गई दबाने की, दायरा तंग किया गया, सोशल बाइकाट,
कितनी तकलीफें, लेकिन अल्लाह अकबर। यह एक बात और भी समझने के लायक है, प्लान भी नहीं था, मंसूबा बंदी भी नहीं थी, और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आराम कर रहे थे, मौला ने अचानक बुलाया, अचानक। और फिर देखिए ना, ऐसा नहीं कि जिब्रील जाओ मेरे महबूब को कह दो, नहीं, मिकाईल अलैहिस्सलाम और फरिश्ते सवारी के साथ आ चुके हैं, बुराक लेकर। ये बुराक क्या है आप जानते हैं? उसका एक कदम जब पड़ता है ना, तो जहां अपनी निगाह पहुंचती है वहां उसका दूसरा कदम पड़ता है। बहुत तेज रफ्तार सवारी का नाम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आकाए करीम रऊफ और रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम, जिनको मौला ने अपने दीदार के लिए अपनी बारगाह में बुलाने का एहतमाम फरमाया, और खास तौर पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह पैगाम दे करके भेजा, तो साथ में सवारी भी भेजी। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज किया, हुजूर सवारी हाजिर है। ताजदारे कायनात अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सवारी को देखते हैं, उसकी अहमियत को समझते हैं, उसकी सुरात को समझते हैं, उसकी ताकत को जानते हैं, लेकिन अल्लाह अकबर, सफर लंबा था और हुजूर ये जानते थे कि ये पलक के झपकते पूरा सफर तय होगा, लेकिन मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होने के लिए तैयार नहीं होते। हाजिर है बुराक, सवार नहीं हो रहे। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अर्ज किया, हुजूर रब आपसे मिलने का मुश्ताक है। आका फरमाते हैं, जानता हूं, सरकार बुराक पर सवार हो जाए। इतना कहना था, आका की आंखों से आंसू निकल गए। सरकार ने रोना शुरू किया, गिरियोजारी फरमा रहे हैं। जिब्रील परेशान होते हैं, बारगाह समदियत में अर्ज करते हैं, मौला तेरा महबूब रो रहा है, आज आंसू बहा रहे हैं तेरे महबूब। रब ने फरमाया, जिब्रील मेरे महबूब से पूछो, आज मुलाकात का वक्त है, मुलाकात की रात है, आंसू बहाने की वजह क्या है? जब पूछा गया तो हुजूर ने फरमाया, जिब्रील इस वक्त मुझे मेरी उम्मत याद आ रही है। मैं तो पलक के झपकते लाखों मील का सफर तय कर लूंगा, लेकिन कल बरोज़े क़यामत मेरी गुनहगार उम्मत पुल सिरात का 50,000 साल का रास्ता कैसे तय करेगी? मुझे मेरी उम्मत याद आ रही है। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने बारगाह समदियत के अंदर ये मारूजा पेश किया, तो रब ने इरशाद फरमाया, जिब्रील मेरे महबूब से कह दो कि जिस तरह पलक के झपकते लाखों मील का सफर उन्हें मैं तय करवा रहा हूं, ऐसे ही उनके फर्मा बरदार उम्मती को भी पलक के झपकते पुल सिरात का सफर तय करवा दूंगा। जो उनकी मोहब्बत और इताअत में जिंदगी गुजारेगा, पलक के झपकते वो भी पुल सिरात का सफर तय कर लेगा। अब सरकार बुराक पर सवार होने के लिए तैयार हो गई, तो बुराक शोखी करने लगता है, झूलने लगता है, मस्ती में आ जाता है, मस्ती में आ जाता है। जैसे कोई सवारी की पोजीशन होती है ना, कि कभी कभी ऐसा होता है कि सवारी मौजूद होती है, आदमी बैठना चाहे तो सवारी बैठने नहीं देती,
तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बुराक शौकी कर रहा है। सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को बैठने नहीं देता, तो जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम बुराक से कहते हैं, बुराक तुझे मालूम है तुझ पर कौन सवार होने जा रहा है? कहा जानता हूं। कहा फिर सवार होने क्यों नहीं देता? तवज्जो चाहूंगा, सवार होने क्यों नहीं देता? बुराक जिब्रील अमीन से कहता है, जिब्रील आज की रात ही तो मांगने की रात है ना, मांगने की रात है। मेरी भी एक तलब है, मेरी भी एक ख्वाहिश है, मेरा भी एक सवाल है, मेरी भी एक आरजू है। जिब्रील ने बुराक से पूछा, क्या आरजू है? बुराक ने कहा, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल बरोज़े क़यामत जन्नत के अंदर जब बहुत सारे वहां पर जन्नती जानवर मौजूद होंगे, पता नहीं सरकार किसे अपने लिए पसंद फरमाए। मैं चाहता हूं जिस तरीके से मेराज के सफर के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ है, सरकार आज जन्नत के लिए भी मेरा सिलेक्शन फरमा लें, मेरी ये मुराद पूरी फरमा लें। पता चला जानवर भी जानता है कि हुजूर से जो मांगो हुजूर देते हैं। मेरे आला हजरत ने यूं ही नहीं कहा, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से सिर्फ इंसानों को खैरात नहीं मिलती, फरिश्ते हो या अंबिया हो, चरिंद हो या परिंद हो, शजर हो या हजर हो, हर एक को खैरात मेरे मुस्तफा के दर से मिला करती है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लिम। बाहर बहुत हुजूम है, मैं तमामी हज़रात से गुजारिश करूंगा थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएं ताकि कुछ हज़रात को जगह मिल जाए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, आगे आगे आ जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तशरीफ रखें, बैठ जाएं आप लोग। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह के अंदर हाजिर होने के लिए परवरदिगार जल्ल जलालहू की दावत पर लब्बैक कहते हुए रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफर का इरादा फरमाते हैं। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बारगाह समदियत में हाजिर होने के लिए जब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुराक पर सवार होते हैं, अब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर के लिए सिलसिला शुरू फरमाते हैं। आप जानते हैं रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब सफर के लिए तशरीफ ले जा रहे थे तो रास्ते में हुजूर ने क्या देखा? क्या देखा? ये सैर ऐसी नहीं थी, सैर करवाई जा रही थी, खुद से हुजूर नहीं जा रहे थे। और जब सैर करवाई जाती है तो कोई चीज छुपाई नहीं जाती, बल्कि मामूली मामूली चीज भी दिखाई जाती है। यहां एक नुक्ता में अर्ज करूं, सिर्फ जमीन के ऊपर की चीज मौला नहीं दिखाना चाहता था, बल्कि जमीन के अंदर और आसमान के ऊपर जो कुछ भी है आज महबूब को दिखा देना है। छुपाना कुछ भी नहीं है, सब कुछ मुस्तफा को दिखा देना है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रवाना होते हैं और अल्लाह अकबर में हैरान हूं कि सफर के अंदर हदीस में तस्करा मिलता है कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कब्र के करीब से गुजरे तो कब्र के अंदर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमाज पढ़ते कयाम की हालत में हुजूर ने देखा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम
आप जरा सोचो। और यही मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरकार मस्जिद अक्सा में पहुंचे तो वहां सारे अंबिया के साथ मूसा अलैहिस्सलाम भी मौजूद। अभी कब्र में देखकर आए थे, अभी मस्जिद अक्सा में। फिर वहां से हुजूर आसमानों की सैर के लिए निकले तो छठे आसमान पर भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को देखा। एक मूसा इतनी जगह पर, कब्र में भी नजर आए, बैतुल मुकद्दस में भी नजर आए, छठे आसमान पर भी नजर आए। अब यहां कोई एतराज करे तो उस एतराज का जवाब बस इतना है कि नबी की ताकत का तुम्हें अंदाजा नहीं है। नबी का मकाम बहुत अरफ़ो आला है, बहुत बुलंद वाला है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपने नबियों को यह ताकत अता फरमाई है कि वो पलक के झपकते जहां चाहे वहां चले जाएं। इसलिए कि जब उनके खादिम, उनके गुलाम जिब्रील और इज़राइल की ये ताकत है कि वो कहीं पहुंच सकते हैं, तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हो या कोई भी नबी, अल्लाह कादिर मुतलक है, अपने नबियों को ये ताकत अता फरमा दिया करता। अच्छा, अब देखिए, सफर का सिलसिला मस्जिद हराम से शुरू किया गया, मस्जिद हराम से, और ये मस्जिद अक्सा तक, और इसको कहते हैं इसरा, और इसी के लिए कुरान में आया असरा, अल्लाह ने सैर कराई। सवाल ये पैदा होता है कि मस्जिद हराम ही से डायरेक्ट आसमानी दुनिया का सफर क्यों नहीं तय करवाया गया? यहां से पहले मस्जिद अक्सा ले जाया गया और फिर मस्जिद अक्सा से फिर सातों आसमानों की सैर। ऐसा क्यों? क्या रीजन है इसका? क्या सबब है इसका? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आलम अरवाह में परवरदिगार जल्ल जलालहू ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम से फरमाया था कि सारे नबियों की रूहों को जमा करो। गैर नबी नहीं, सिलेक्टेड सारे नबियों की रूहों को जमा करो। गैर नबी कोई नहीं। दावत देने वाले जिब्रील थे, रूहों को बुलाने वाले जिब्रील थे, और उन रूहों से खिताब करने वाला मौला था। अभी कोई पैदा नहीं हुआ, तख्लीक़ आदम का मरहला भी नहीं हुआ, आलम अरवाह के अंदर सारी रूहों को जमा किया गया और अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने सारे नबियों की रूहों से अहद लिया। वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन, याद करो जब नबियों से अल्लाह ने पक्का अहद लिया। क्या अहद लिया? जब तुम्हें किताब व हिकमत दी जाए, सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम, फिर तुम्हारे पास रसूल आए जो इन किताब की तस्दीक करेगा। लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना, तुम जरूर उस पर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे। तवज्जो चाहूंगा, नबियों की रूहों से आलम अरवाह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत अहद ले रहा है कि जब तुमको किताब व हिकमत दी जाए और तुम्हारे पास रसूल आए, वो रसूल जो अजमत वाला और तस्दीक करने वाला है, तो क्या तुम उस रसूल पर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे?
फिर अल्लाह ने फरमाया क़ाल अक़ररतुम वअख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इसरी, ये कुरान का क्या तुमने इकरार किया? अल्लाहु अकबर। तो सारे नबियों की रूहों ने क्या कहा? क़ालू अक़ररना, हां हमने इकरार किया। तो रब ने फरमाया क़ाल फशहदू, गवाही दो, एक दूसरे पर गवाह हो जाओ, एक दूसरे पर विटनेस बन जाओ कि तुमने ये गवाही दी है कि जब अज़मत वाला रसूल आएगा तो तुम उस पर ईमान भी लाओगे और उसकी मदद भी करोगे। व अना माअकुम मिनश शाहिदीन, और मैं तुम सबके साथ गवाही देने वाला हूं। ये फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी आलम अरवाह में। खिताब करने वाला रब, सुनने वाले नबियों की रूहें, और पैगाम उन तक पहुंचाने वाले, उनको महफिल बुलाने वाले हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम। अब सवाल ये पैदा होता है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। सरकार फरमाते हैं नबुव्वत की पहली ईंट आदम और आखिरी ईंट मैं हूं। हुजूर पर नबुव्वत का दरवाजा बंद हो गया। अब हजरत आदम की रूह ने भी इकरार किया था कि जब तेरी अज़मत वाले रसूल तशरीफ लाएंगे तो मैं उन पर ईमान भी लाऊंगा और मदद भी करूंगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पूरा पीरियड गुजर गया। उनके जमाने में तो हुजूर तशरीफ नहीं लाए ना। तो अब जो प्रॉमिस की थी उन्होंने, जो वादा किया था, उस पर अमल कैसे हो? जब हुजूर आए ही नहीं उनके पीरियड के अंदर, तो अमल कैसे? और फिर हजरत आदम ही ने इकरार नहीं किया था, हजरत नूह ने भी इकरार किया था। उनका पीरियड भी गुजर गया, उनके जमाने में भी हुजूर नहीं आए, तो उस प्रॉमिस पर अमल कैसे हो? हजरत मूसा का जमाना आया, उनका पीरियड भी गुजर गया, हुजूर नहीं आए। ये सब पैगाम देते रहे, एक आने वाला आएगा। सबको पहले से मालूम था वो आएगा, सबको पहले से मालूम था वो अजमत वाला है, सबको पहले से मालूम था उनके मकाम और मर्तबे तक कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता। सब जानते थे, यहां तक कि हजरत इब्राहिम भी खाने काबा की तामीर कर रहे हैं। तामीर कंप्लीट हुई तो दुआ करते हैं रब्बना वबअथ फीहिम रसूला, उधर भी दुआ हो रही। उसी रसूल का इंतजार, उसी रसूल का वेट, उसी रसूल के इंतजार के अंदर सब हैं कि जल्दी से आ जाएं, हम वादा पूरा कर लें, हम ईमान भी ले आएं और जो वादा किया था उस वादे के मुताबिक मदद भी करें। लेकिन हजरत मूसा का जमाना भी खत्म, हजरत याकूब का जमाना भी, हजरत ईसा का जमाना भी। हजरत ईसा भी तशरीफ ले गए, सरकार नहीं आए। फिर हुजूर तशरीफ लाए। अब जाहिर सी बात है कि हुजूर की उम्मत जो हुजूर पर ईमान लाई, तवज्जो चाहूंगा, हुजूर की उम्मत वो उम्मत जिसने देखा और दावत कबूल की, जैसे सहाबा, और वो उम्मत जैसे हम हैं, हमने हुजूर को देखा नहीं, ईमान तो लाए, ईमान तो लाए। आज यहां पर हम जो बैठे हैं ये हुजूर के दीन के लिए ही तो बैठे हैं। तो अब ये उम्मत अंबिया से कहती है, ये उम्मत अंबिया से कहती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए आखिरी नबी बनकर, तो उनकी उम्मत में होने का शर्फ हमें हासिल हुआ। आपके जमाने में तो हुजूर आए ही नहीं, तो मौला ने अंबिया के लिए मौका दिया। मेरे नबियों, तुम्हारे इकरार की लाज रखी जाएगी, तुम्हारा मर्तबा बहुत अरफो आला है। तुमने वादा आलम में अरवाह में किया था, आओ आज हम तुम्हें तुम्हारी मेराज करा देते हैं। यहां सुन लो, एक सूफियाना नुक्ता अर्ज करता हूं, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ये हुजूर की मेराज नहीं थी, ये अंबिया की मेराज थी, इसलिए कि यहां अंबिया को हुजूर का दीदार नसीब हो। अंबिया
सारे अंबिया ने इकरार किया था, तो एक नबी को भी, यहां तक जो बात अर्ज कर रहा हूं सुनो, यहां तक कि जिन नबियों का नाम कुरान में है वो नबी भी बैतुल मुकद्दस में थे, और जिनका नाम कुरान में नहीं है वो भी वहां पर नबी मौजूद थे। इसलिए कि अंबिया तो कमोबेश 1,24,000 थे, सब वहां जमा कर, इसलिए कि सब ने वादा किया था। अब आज एग्जाम हो रहा है बैतुल मुकद्दस में, आज एग्जाम हो रहा है, ये रसूल आ गया। और हैरत की बात, आप जानते हैं कि एग्जामिनर की जो पोजीशन होती है उसका मामला ये होता है कि वो बाद में आता है और स्टूडेंट्स और एग्जाम देने वाले पहले पहुंच जाते हैं। बैतुल मुकद्दस में सारे अंबिया पहले से मौजूद हैं, सारे अंबिया पहले से मौजूद हैं। मेरे मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद में पहुंचते हैं, सब वेट कर रहे थे, वो आए और सरकार तशरीफ लाए। अदान का वक्त हुआ और फिर देखिए सारे नबी मौजूद, लेकिन जिब्रील ने अदान कही तो कौन सी कही? उसमें किसकी रिसालत के बारे में कहा और किसकी रिसालत की गवाही दी? अंबिया तो सब हैं, लेकिन कहा अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, सरकार की रिसालत की, और सब ने रसूल की रिसालत की गवाही दी। नमाज का वक्त हुआ, आदम अलैहिस्सलाम मौजूद, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनके हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमाए कि मैं दुआए खलील बनकर के आया। ईसा अलैहिस्सलाम मौजूद, जिनके हवाले से यह कहा जाता है कि मैं नवेद मसीहा बनकर के आया हूं। सब मौजूद हैं। बात आई इमामत की, उलुल अज़्म रसूल मौजूद। जाएगा कौन मुसल्ले पर? जो जाएगा मुसल्ले पर उसकी अज़मत मुसल्लम है, कुर्बान जाइए। सारे अंबिया मौजूद थे, इमामत के मुसल्ले पर मेरे मुस्तफा तशरीफ ले गए। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा का मौका आया तो आप जानते हैं कि वही वादा जो आलमे अरवा में अंबिया ने किया था कि तुम्हारे नबी पर जो अज़मत वाला रसूल आएगा उस पर हम ईमान भी लाएंगे और उसकी मदद भी करेंगे, तो सरकार को इमाम एक्सेप्ट करके अल्लाह की बारगाह के अंदर शुक्राना बजा लाते हैं कि मौला तूने कयामत से पहले तेरे हबीब पर ईमान और तेरे हबीब की इक्तिदा का शर्फ हमें अता फरमा दिया। तो ये अंबिया को मेराज करानी थी, ये अंबिया को मेराज करानी थी। हुजूर की मेराज ये न थी कि वो अंबिया का दीदार करते। हुजूर की मेराज कौन सी थी? जो खुदा का दीदार हुजूर ने किया, वो हुजूर की मेराज थी। ये तो अंबिया की मेराज थी। आप जरा सोचो, बिल्कुल किनारे की मस्जिद को मस्जिद अक्सा कहते हैं, बिल्कुल किनारे। ये मस्जिद अक्सा बहुत अजमत वाली मस्जिद है, बहुत बरकत वाली मस्जिद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मस्जिद अक्सा में नमाज अदा करने वाले को अल्लाह 50,000 साल 50,000 नेकियां अता फरमाता है। एक नेकी के एवज के अंदर अल्लाह वहां पर इबादत करने वाले और नेकी करने वाले को 50,000 नेकियां अता फरमाता है। बहुत अजमत वाली है वो जगह, बहुत अजमत वाली है वो मस्जिद। वो मामूली मस्जिद नहीं। और दूसरी वजह यह थी कि आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इमामुल किबलतैन, काबे के भी इमाम, काबा भी किबला और बैतुल मुकद्दस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाकर ये बता दिया कि अब जो नबूवत चल रही है और कयामत तक चलेगी वो मेरी ही चलेगी। मैं यहां का भी इमाम हूं, मैं वहां का भी इमाम हूं, मैं इमामुल किबलतैन। अब आप देखें,
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उसके बाद दो रिवायतें मिलती हैं। एक रिवायत तो ये मिलती है कि बुराक सिदरतुल मुंतहा तक सफर में साथ रहा, और एक रिवायत ये मिलती है कि वहां से फिर सीढ़ी लगा दी गई आसमानी दुनिया की सैर के लिए, जिससे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमानी दुनिया की सैर के लिए तशरीफ ले गए। अब आप जरा सोचो, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस आगे के सफर के हवाले से एतराज किया जाता है, ऑब्जेक्शन उठाया जाता है। ये कैसे पॉसिबल है कि एक बशरी लिबास में इंसान अपने जिस्म को लेकर के इतना लंबा सफर तय कर ले? ये एतराज कौन करेगा? ये एतराज वही करेगा जिसके सीने में अल्लाह की कुदरत, अल्लाह की ताकत और नबी की अजमत मौजूद न हो। जिसके सीने में अल्लाह की कुदरत और ताकत और नबी की अजमत मौजूद होगी, वो ये ऑब्जेक्शन कभी नहीं कर सकता। मैं आपको बताऊं, अगर ये एतराज कोई करता है कि एक जिस्म इस तरीके से कैसे आसमानों तक जा सकता है, कैसे पॉसिबल है, तो मैं आपसे बताऊं कि दरमियान में कुर्रे नार आता है। हजरत आदम भी तो जन्नत में थे और जन्नत ही से तो नीचे उतारे गए, तो दरमियान में कुर्रे नार तो उनको मिला नहीं, और मिला तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और हजरत ईसा और इदरीस अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इस वक्त आसमानी दुनिया पर मौजूद हैं, तो इन्होंने भी तो ये क्रॉस किया होगा ना। तो जब इनको क्रॉस करने के अंदर कोई तकलीफ नहीं हुई, जिनकी शान ये है कि ईसा अलैहिस्सलाम भी हुजूर की तारीफ के खुतबे पढ़ते हों, मूसा अलैहिस्सलाम भी हुजूर की तारीफ के खुतबे पढ़ते हों, और साथ ही साथ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम भी हुजूर की तारीफ के कलेमात कहते हों, हजरत आदम की तौबा भी हुजूर के नाम के वसीले से कबूल होती हो, जब ये इस तरह से पहुंच सकते हैं तो मेरे मुस्तफा का क्या कहना, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमतों का क्या कहना। यहां एक और थोड़ी सी बात, ये तो फिर भी नबी हैं, जिब्रील अमीन तो खादिम है, खादिम है ना। आप जानते हैं सिदरतुल मुंतहा फाइनल डेस्टिनेशन, हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम उससे आगे नहीं जा सकते। कोई भी फरिश्ता सिदरतुल मुंतहा के आगे नहीं जा सकता, वो लास्ट स्टॉप है। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डाला जा रहा था, इधर आग जलाई गई और इधर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को आग में डालने के लिए उनको रवाना किया गया। जानते हैं आप कितना कब डिस्टेंस रहा होगा, कितना शॉर्ट डिस्टेंस, और कहां सिदरतुल मुंतहा। इधर से इब्राहिम अलैहिस्सलाम रवाना हुए और सिदरा से हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रवाना हुए, लेकिन हजरत इब्राहिम के आग में पहुंचने से पहले हजरत जिब्रील अमीन वहां पहुंच गए। जिब्रील अमीन, इतना लंबा डिस्टेंस जिब्रील अमीन ने तय किया, दरमियान में कोई चीज नहीं। अब यहां सवाल ये पैदा होता है कि लोग ये एतराज करते हैं बशर और नूर के हवाले से, बशर और नूर के हवाले से एक सवाल मैं पूछता हूं, सरकार बशर जरूर लेकिन अफजलुल बशर, नूर ऐसे कि उनके जैसा नूर कोई नहीं, नूर वाले। मैं एक क्वेश्चन करता हूं, सारे अंबिया आसमान तक रुक गए, ठीक है ना, बैतुल मुकद्दस में जितने अंबिया थे और जो आसमानों पर मिले, सातवें आसमान पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बस वहां पर, ठीक है ना।
उसके आगे नबी नहीं। और फाइनल स्टॉप और फाइनल डेस्टिनेशन हजरत जिब्रील अमीन का सिदरतुल मुंतहा। तो सैयदुल मलाइका जिब्रील वो नूर है, तो वहां रुक गए, तो बशर भी रुक गया, नूर भी रुक गया। अब सिदरतुल मुंतहा से आगे मुस्तफा गए, क्या कहेंगे उनको आप? वो नूर थे या बशर? मैं क्वेश्चन करता हूं, जवाब दो। बशर भी रुक गया, नूर भी रुक गया, तो गया कौन? अल्लाह का हबीब गया। और नूर के भी नूर है मुस्तफा जान रहमत, और बशर से भी अफजल है मुस्तफा जान रहमत। शान जहां बशर की बशरियत खत्म हो जाती है, जहां फरिश्तों की नूरानियत खत्म होती है, वहीं से मुस्तफा की नूरानियत और बशरियत का सिलसिला शुरू होता है। बहुत अरफ व आला मकाम है मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप जरा सोचो, इतनी तेज रफ्तार से जिब्रील अमीन आ गए। हजरत इस्माइल की गर्दन पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चला रहे हैं। अभी छुरी हाथ में ली, गर्दन के करीब पहुंचने से पहले हजरत जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा से स्टार्ट लेते हैं, छुरी के चलने से पहले हजरत इस्माइल को वहां से हटा देते हैं। इतना लंबा डिस्टेंस इतने शॉर्ट पीरियड में आप एक्सेप्ट करते हो? हर मकतबे फिक्र का आदमी एक्सेप्ट करता है जिब्रील की रफ्तार। तवज्जो चाहूंगा, किसकी रफ्तार को? किसकी रफ्तार को? जिब्रील। हजरत यूसुफ को कुएं में डाला गया, कुएं के दहाने पर थे। रब ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील जाओ, यूसुफ को अपने हाथों में, अपने पैरों में उठा लो। यूसुफ अलैहिस्सलाम कुएं में गिरते हैं, सिदरतुल मुंतहा से स्टार्ट लेते हैं जिब्रील अमीन, तह तक पहुंचने से पहले अपने पर में हजरत जिब्रील अमीन यूसुफ अलैहिस्सलाम को ले लेते हैं। कौन जिब्रील? जिन्होंने मुस्तफा का कदम चूमा था। कौन जिब्रील? जिसने मुस्तफा का कदम चूमा था। अरे नादानो, तुम गुलाम की रफ्तार को मान लेते हो, आका की रफ्तार को नहीं मानते। जिब्रील तो गुलाम है, मुस्तफा उनके आका हैं। जिब्रील तो खादिम है, मुस्तफा मखदूम है। जब गुलाम की रफ्तार ये हो सकती है, तो आका की रफ्तार का आलम क्या हो? क्या हो? रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवान आकाए करीम रऊफ रहीम अलैहि तहियत व तस्लीम आसमानी दरवाजे तक पहुंचते हैं। जिब्रील अमीन ने डोर दस्तक दी, दस्तक दी। अल्लाह अल्लाह। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, हदीस की एक किताब में भी कोई ये साबित नहीं कर सकता कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलात व तस्लीम इतनी मर्तबा अप डाउन करते थे सरकार की बारगाह में, वही लेकर आते थे और जाते थे, कभी दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत पेश आई? जाते थे, आते थे। आज मामला अजीब है, सरकार को लेकर जा रहे हैं, सरकार को लेकर जा रहे हैं और आसमान का दरवाजा बंद। जबकि वाकया तो यह है कि जन्नत सजा दी गई, हूरें आज तैयार होकर के बैठी हैं, फरिश्ते वेट कर रहे हैं कि आज हमारी महराज होने वाली है, हुजूर को देखने वाले हैं हम। ये सब कुछ हो रहा है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन आसमान का दरवाजा बंद क्यों? हदीस शरीफ में है, दरवाजे पर हजरत जिब्रील ने दस्तक दी, तो आसमान के पहले आसमान के दरवाजे के फरिश्ते ने पूछा, कौन? जिब्रील ने कहा, ना जिब्रील। उसने पूछा, आपके साथ कोई है? जिब्रील अमीन ने कहा, हाँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ हैं। कब बुलाए गए हैं आज? हाँ, बुलाए गए, रब ने बुलाया है। दरवाजा खोला, जैसे दरवाजा खुला आसमान का, फरिश्तों ने कहा, मरहबा मरहबा मरहबा, इस्तकबाल किया।
अब जहन में एक सवाल पैदा होता है, रेगुलर अप डाउन करने वाले के लिए दरवाजा बंद नहीं, और जब हुजूर के आने का वक्त हुआ तो दरवाजा बंद क्यों? क्या रीजन है इसका, क्या सबब है? तो याद रखें, आप दुनिया में देखते होंगे कि यूं तो सब चलता रहता है, यूं तो सब चलता रहता है, लेकिन जब पता चलता है कि अफसर आज विजिट करने वाला है तो बिल्कुल कानून का ख्याल रखा जाता है, तब बिल्कुल कानून का ख्याल रखा जाता है कि कोई कानून के खिलाफ काम न, वरना खैर नहीं। तो आज कानून का ख्याल रखा जाए, हुजूर दरवाजा बंद, आज कानून का, सरकार हम कानून को फॉलो कर रहे हैं, कानून का ख्याल रखा जाए। अल्लाह अल्लाह, पहले आसमान पर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, देखा सब कुछ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अचानक हजरत आदम अलैहिस्सलाम नजर आए, हजरत आदम ने वेलकम किया, इस्तकबाल किया सरकार का। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहले आसमान का मुशाहिदा किया, फिर उसके बाद दूसरे आसमान, फिर तीसरे आसमान, फिर चौथे आसमान, फिर पांचवें आसमान, फिर छठे आसमान, फिर सातवें आसमान, और फिर सरकार आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, यहां तक जिब्रील अमीन साहब जब सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे तो अब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम सरकार से अर्ज करते हैं, हुजूर बस मेरी मंजिल यही है, यही मेरी मंजिल है। ये क्या है सिदरतुल मुंतहा? एक दरख्त है, उसके एक पत्ते के, उस दरख्त के एक पत्ते की साइज कितनी बड़ी है मालूम? उस दरख्त के जो सिदरतुल मुंतहा जिसको कहते हैं, उसकी पोजीशन ये है कि उसके एक पत्ते की साइज इतनी बड़ी है कि उसके एक पत्ते में पूरी मखलूक समा जाती, इतना बड़ा है वो, और उस पर फरिश्ते मौजूद, सारे फरिश्ते वेट कर रहे थे, सब ड्यूटी छोड़कर वहां जमा है। क्यों? मुस्तफा का दीदार करना है। आज उनकी मेराज का वक्त है, जन्नत सज धज करके आई सरकार के सामने, सरकार ने देखा, बहुत सारे मुशाहिदात किए, मेरे पास वक्त अभी इतना नहीं कि मैं उन मुशाहिदात का तस्करा करूं, अभी तो आयत पर मैं आने वाला हूं, मैं तो अभी सिर्फ तमहीदी गुफ्तगू पर चल रहा हूं और मुख्तसर सफर मेराज का तस्करा कर रहा हूं। जन्नत सज धज कर आई, सरकार ने देखा, जानते हैं आप आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जन्नत में क्या देखा? हजरत बिलाल के चलने की आहट जन्नत में हुजूर ने सुनी। सफर मेराज से रिटर्न हुए, पूछा बिलाल क्या करते हो तुम, क्या पढ़ते हो? क्या तुम चलते जमीन पर थे और मैं जन्नत में तुम्हारे चलने की आहट को सुन रहा था। बिलाल अर्ज करते हैं, हुजूर बस मेरी एक ही आदत है, हर नमाज के बाद आप पर दुरूद और सूरह तौबा की आखिरी 2 आयतें पढ़ता हूं, जिसकी वजह से चलता यहां था, चलने की आहट जन्नत में आपको सुनाई दे रही। जन्नत का मुशाहिदा किया, दोज़ख का मुशाहिदा किया। उसके बाद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुंचे, फिर वहां रफ रफ का एहतमाम किया गया। अब यहां सिचुएशन बिल्कुल चेंज, हुजूर से पहले तकरीबन अंबिया के पास हजरत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु व तस्लीम पहुंचे थे और उनसे कहा था, हल लका हाजतुन। जब इब्राहिम खलीलुल्लाह को आग में डाला जा रहा था तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिब्रील अमीन ने पूछा था, हल लका हाजतुन, ऐ इब्राहिम आपकी कोई हाजत है? तो आपने फरमाया था, है जरूर, लेकिन तुझसे नहीं, तुझसे। कहा अच्छा, जिससे हाजत है
उस खुदाई से अपनी हाजत पेश कर दीजिए। कहा उससे क्या अर्ज करूं, वो तो हाजत पेश करने से पहले ही जानता है। तो जिब्रील अमीन ने हजरत इब्राहिम से पूछा था, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से भी पूछा था। जब उन्हें चाह में कुएं के अंदर जब डाला जा रहा था तो उनसे पूछा था, हल लका हाजतुन या यूसुफ, ऐ यूसुफ तुम्हारी कोई हाजत है? इस तरीके से जिब्रील अमीन ने बहुत सारे अंबिया से पूछा था। लेकिन आज मामला जुदा है, आज मामला जुदा है। अब जब सिदरा से आगे हुजूर जाने के लिए तैयार होते हैं तो अब मेरे मुस्तफा पूछते हैं, हल लका हाजतुन या जिब्रील। मेरे अंबिया भाइयों से जिब्रील तुमने पूछ लिया था, आज मैं तुम्हें पूछता हूं, तुम्हारी कोई हाजत हो तो बयान करो। ऐ जिब्रील तुम्हारी कोई हाजत? अर्ज करते हैं हाँ, एक ही हाजत है, और वो ये है कि मेरे पर इतने बड़े हैं कि पूरा पुलसिरात मेरे पर में ढंक सकता है। मैं अपना पर फैला दूं तो पूरा पुलसिरात मेरे पर से ढंक सकता है। बस एक ही आरजू है, आपकी उम्मत जब पुलसिरात से गुजरने वाली हो ना, तो रब की बारगाह में आप मेरे लिए इतनी गुजारिश और मेरी ये हाजत पूरी करवा दें कि आपकी उम्मत पुलसिरात पर कदम न रखे, मैं अपने पर को पुलसिरात पर बिछा दूं ताकि आपकी उम्मत पुलसिरात की बजाय मेरे पर से गुजर कर सके। जिब्रील उम्मत हुजूर की पर बिछाने की बात तुम क्यों कर रहे हो? फिक्र देखो, किसकी फिक्र है? हमारी फिक्र। क्या है पुलसिरात? बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज, ये है पुलसिरात। और कहां पर है? जहन्नम के ऊपर, जहन्नम के ऊपर ये है पुलसिरात। बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज, उससे गुजरना है। जिब्रील कहते हैं आपकी उम्मत जब गुजरने वाली हो तो मैं अपना पर बिछा। आप जरा सोचो, थोड़ा सा ठंडा दिमाग रख करके जरा इतना सोचो, जिब्रील से हमारा कनेक्शन क्या है, रिलेशन क्या है हमारा? क्या रिलेशन है जिब्रील से हमारा? ना हम जिब्रील की उम्मत हैं, फिर हमारी फिक्र जिब्रील को इतनी क्यों? एक बहुत प्यारी बात अर्ज करता हूं, इतनी क्यों? हर नबी का मामला जुदा है और हर नबी का मकाम अर्फ वाला है, लेकिन हर नबी अपनी उम्मत से मोहब्बत करते थे। लेकिन जितना हुजूर अपनी उम्मत से प्यार करते हैं इतना कोई नबी अपनी उम्मत से प्यार नहीं करता। दलील देता हूं, जब उम्मत ने सताया, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत ने दावत कबूल नहीं की, तकजीब की, हर नबी को अल्लाह ने दुआ, एक दुआ अता फरमाई थी। वो दुआ कर दे, उस दुआ के एवज के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल उनकी दुआ को कबूल भी करके जो दुआ मांगे वो दुआ कबूल फरमा ले। तो नूह अलैहिस्सलाम ने कौम की हलाकत की दुआ की, कौम हलाक हो गई। लूत अलैहिस्सलाम ने दुआ की, कौम हलाक हो गई। लेकिन आप जरा देखो, ताइफ के बाजार के अंदर मेरे मुस्तफा पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं, रास्ते में कांटे बिछाए जा रहे हैं। पहाड़ों का फरिश्ता आता है, रब ने भेजा है। अगर आप कह दें तो बस्तियों को तबाह कर दें, हलाक कर दें। सरकार फरमाते हैं नहीं, मैं रहमत बन करके आया हूं, जहमत बन करके नहीं आया। फरिश्ते जानते हैं कि सरकार को अपनी उम्मत से बेपनाह मोहब्बत है। ऐसी तकलीफ के अंदर भी जब दुआ का वक्त आता है तो जानते हैं आप, सरकार वो एक दुआ नहीं कर लेते, और जब इसरार किया जाता है कि आप वो दुआ कर लेते हैं ताकि ये सताने वाले हलाक हो जाएं, तो सरकार फरमाते नहीं, मैं इस दुआ को बचा के रखा हूं,
कयामत में मेरी उम्मत के लिए इस दुआ का इस्तेमाल करूंगा। तो जिब्रील भी जानते हैं कि हुजूर को अपनी उम्मत से प्यार है और हुजूर को खुश करना है। जुमला याद रखो, अगर हो सके तो आज इसको दिल के अंदर बिठा करके जाओ। आप में से कितने लोग हैं जो हुजूर को खुश करना चाहते हैं? कितने लोग? सब हुजूर को खुश करना चाहते हैं। फरिश्ते को देखो, मूसा कलीमुल्लाह को देखो, इब्राहिम खलीलुल्लाह को देखो, सब जानते हैं कि हुजूर को खुश करना है तो हुजूर की उम्मत का भला चाहो। जिब्रील ने उम्मत का भला चाहा, और क्या भला चाहा? हमें पर बिछाने का मौका मिल जाए, आपकी उम्मत हमारे पर से गुजर जाए। आला हजरत भी बड़े मुअद्दब, बड़े मुअद्दब। पहले तो कह दिया उन्होंने, अहले सिरात जिब्रील अमी को खबर, अहले सिरात रूहे अमी को खबर करें, जाती है उम्मत नबवी फर्श पर करें। फर्श पर करें यानी पर जो है उसको जमीन बना दें। अहले सिरात, ए पुल सिरात पर जाने वालों, जल्दी से रूहे अमी को खबर करो कि हुजूर की उम्मत गुजरने वाली है, अपने परों को फर्श बना दें। फिर ख्याल आता है आला हजरत को, फरिश्ते के पर से गुजर करके, ये तो जिब्रील अमीन का पर है, हुजूर की बारगाह में आते थे, और फिर हुजूर के होते हुए जिब्रील के पर से मदद मांगी जाए? नहीं नहीं, फौरन कहते हैं, क्या खूब कहते हैं, पुल से उतारो राह गुजर को खबर न हो, जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। हुजूर हमें जिब्रील की पर की भी जरूरत नहीं, आप अगर चाहें तो पल के झपकते पुल से राह से गुजार सकते हैं। क्या शान है। इसीलिए आला हज़रत कहते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, अपने दिल को है उन्हीं से आराम, सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम, कुर्बान जाएंगे। लेकिन जिब्रील हुजूर को खुश करने के लिए पर बिछाने की बात करते। फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, अल्लाह अल्लाह, बड़े रफ रफ पर जा रहे हैं। जानते हैं आप, नई जगह, कोई भी नहीं, मेराज हुई अंबिया की। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मेराज के हवाले से बात सूफिया फरमाते हैं, उनकी जो है वो नारे नमरूद में मेराज हुई, कि जब उनको आग में डाला गया तो मौला का जलवा उन्होंने देखा कि उस करीम ने आग को बाग में बदल दिया। ये उनकी मेराज है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मेराज छुरी के नीचे हुई, कि छुरी चलाई गई, कुदरत का करिश्मा देखा कि छुरी गर्दन पर चलने की बजाय मेंढे के गर्दन पर चले। अल्लाह अल्लाह। सूफिया फरमाते हैं, मौला को हबीब को भी मेराज करानी। मेराज मूसा अलैहिस्सलाम की मेराज कोहे तूर पर हुई, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जो तजल्ली देखी, तो उस तजल्ली को परवरदिगार ने पहाड़ पर डाला, और मूसा अलैहिस्सलाम की मेराज हुई, ठीक है ना। तो पहाड़ भी देख रहा था मेराज के मंजर को, नारे नमरूद देख रही थी मेराज के मंजर को, छुरी और रस्सी देख रही थी इस्माइल के मेराज के मंजर को, लेकिन अपने हबीब को ऐसी जगह मेराज कराई कोई देखने वाला ही न हो। मुस्तफा खुदा को देखें, खुदा मुस्तफा को देखें। ये ऐसी मेराज थी कि इस मेराज का क्या कहना, कोई देखने वाला नहीं। महबूब तू मुझे देख, मैं तुझे देखूं, मैं तुझे देखूं तू मुझे देख। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी को कुरान ने कहा, मा ज़ागल बसरु वमा तगा। यहां से सूफिया एक बहुत अच्छा मानी अखज़ करते हैं कि सरकार जब रब के दीदार में महव थे तो कहीं हुजूर ने नहीं देखा, आपकी नजर बिल्कुल लगी हुई थी। अब यहां रुयत बारी ताला पर लोग एतराज करते हैं कि क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाकई खुदा को देखा? तो मदारिजुन नबुव्वह शरीफ में शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 33 मेराज हुई। 33 मेराज। 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 33
और हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब को 2 मर्तबा देखा, एक माथे की आंख से देखा और एक दिल से देखा। अब आप देखें, एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाकर फज्र की मुसल्ले पर बैठे हुए थे, बैठे ही रहे और गौर व फिक्र में डूब गए गौर व फिक्र में। यहां तक कि जोहर का वक्त हुआ, न खाया न पिया न किसी से कलाम किया। जोहर का वक्त हुआ, जोहर की नमाज पढ़ाई। जोहर की नमाज के बाद फिर गौर व फिक्र में डूब गए, न सरकार ने खाया न पिया। अस्र का वक्त हुआ, अस्र की नमाज हुजूर ने पढ़ाई, फिर गौर व फिक्र में डूब गए। सहाबा को हैरत हुई, परेशान हुए सहाबाए किराम कि आखिर क्या बात है कि आज आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न कुछ खा रहे हैं, न कुछ पी रहे हैं, न किसी से कलाम कर रहे हैं, बल्कि गौर व फिक्र में डूबे हुए हैं। खैर तो है, पता नहीं क्या बात है, लेकिन कौन जाए हुजूर से पूछने के लिए, कौन जाए? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने करीब थे कि बहुत सारे लोग उनको अहले बैत में से समझते थे, बहुत करीब थे। और जो बहुत करीब होते हैं वो कुछ भी बात पूछ सकते हैं। तो साहबा ने मुत्तफिका तौर पर हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद से कहा, जाकर तुम देखो तो सही क्या बात है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं गया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किबले की तरफ मुंह किए, अपनी गर्दन को झुकाए, गौर व फिक्र में डूबे हुए थे। मैं गया और मैंने जाकर इस तरीके से हुजूर को देखा, तो देखा तो सरकार के चेहरे पर तबस्सुम, होठों पर तबस्सुम था, सरकार मुस्कुरा रहे थे। मैंने सलाम किया हुजूर को, हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसऊद फरमाते हैं, और फिर मैंने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब खैर तो है? आज सुबह से आप कलाम भी नहीं कर रहे हैं, कुछ खा भी नहीं रहे, कुछ पी भी नहीं रहे। सरकार फरमाते, हाँ, आज सुबह से मेरा मौला मुझे मैदान कयामत की सैर करा रहा है। मेरा मौला मुझे मैदान कयामत की सैर करा रहा है, और मुझे वो बंदा भी दिखा दिया जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकलने वाला है। अच्छा सरकार, ये आपने तबस्सुम फरमाया, मुस्कुराए, उसकी वजह क्या है? कहा, अब्दुल्ला, मामला ये है, जो बंदा सबसे आखिर में जहन्नम से निकाला जाएगा वो बंदा मुझे दिखाया गया। हुआ यूं कि उस बंदे को जब जहन्नम से निकाला गया, जिसके सीने में राई के दाने के बराबर भी ईमान था, निकाला गया, तो जहन्नम से बाहर निकाला गया, नहर हयात उस पर जारी की गई, वो तवाना हो गया, उसके चेहरे को फेर दिया गया। उसने देखा दोज़ख की आग से उसका चेहरा फेर दिया गया। उसने सामने देखा, एक पहाड़ नजर आया। उसने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मेरे मौला मुझे उस पहाड़ के करीब कर दे, यहाँ की तपिश आ रही है। रब ने फरमाया, ये मफहूम अर्ज कर रहा हूं, रब ने फरमाया कि अभी मैं तुझे पहाड़ से करीब कर दूंगा, तो आदम की औलाद है, फिर कुछ मांगेगा? कहा, मौला मेरी दुआ कबूल फरमा दे। रब ने पहाड़ के करीब कर दिया, तो उसको दूर एक दरख्त नजर आया जिसके नीचे पानी का चश्मा बह रहा था। फिर वो मौला से कहता है, मौला बहुत प्यास लगी है, दरख्त के नीचे पानी का चश्मा बह रहा है, मुझे उस दरख्त के पास कर दे ताकि मैं पानी से सहरा। तो मौला फरमाता है, मैंने पहले ही कहा था तुम आदम की औलाद हो, एक सवाल पूरा करूंगा, दूसरा सवाल करोगे? कहा, मौला तू रहमान और रहीम है, कर दे मुझे वहां पर। रब वहां भेज देगा। जब वो वहां पहुंचेगा तो सामने देखेगा, वहां दरख्त के पास पहुंचने के बाद तो एक बहुत खूबसूरत दीवार नजर आएगी, और वहां से ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे होंगे। वो कहेगा, मौला मुझे उसके करीब कर दे। तो मौला डांटेगा उससे, मैंने तुझे पहले ही कहा था
कि एक सवाल पूरा करूंगा फिर तू दूसरा सवाल करेगा। कहा मौला मुझे कर दे वहां पर, मौला वहां भेज देगा। फिर उसके बाद उसे एक दरवाजा नजर आएगा और उस दरवाजे के अंदर महल नजर आएंगे। वो मौला से कहेगा मौला मुझे उस दरवाजे के करीब कर दे। वो जब उस दरवाजे के करीब कर दिया जाएगा तो फिर अब मौला उसे पूछेगा, अब मौला पूछेगा, अंदर जन्नत के महल नजर आ रहे होंगे, तो मौला उससे पूछेगा मेरे बंदे तेरी दुनिया कितनी बड़ी? उसने कहा मौला अब दुनिया, अब मैं तो एक छोटी सी जिंदगी छोटे से इलाके में गुजारने वाला, दुनिया तो बहुत बड़ी है। कहा अगर उसके बराबर जन्नत तुझे दे दी जाए तो अब वो कहेगा मौला तू खुदा होकर तेरी शान के लायक तू मुझसे इस्तेजा फरमाता है? तो मौला फरमाएगा मैं इस्तेजा नहीं करता, जा देख वो जन्नत में तेरा महल है, जन्नत में दाखिल हो जा। सरकार फरमाते हैं कि वो जब जन्नत में दाखिल होगा तो झूमता हुआ जाएगा। तो उसको सरकार फरमाते उसको झूमता हुआ देखकर मौला अपनी शान के मुताबिक ज़हक फरमाएगा, यानी मौला अपनी शान के मुताबिक मुस्कुराएगा। सरकार फरमाते हैं रब को मुस्कुराते देखकर मैं भी मुस्कुरा उठा। मुस्कुरा यहीं से फरमाते हैं कि जब सरकार मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर खुदा को देख सकते हैं तो जब मकाम दना फतदल्ला पर फाइज हुए होंगे तो क्या अपने मौला का दीदार नहीं किए होंगे? यकीनन दीदार किया। इसको अगर साबित करना हो तो कुरान की कई आयतें हैं, ये वक्त उसको साबित करने का नहीं है। बस आप समझें हुजूर ने माथे की आंखों से खुदा को देखा, इसीलिए आला हजरत ने कहा और कोई